जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली आप लोग आए दिन आज सुनते होंगे कि कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है। तो आप लोगों के मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि ये जो क्रैश होते हैं इससे बचने के लिए जो एयरलाइंस हैं, जो कंपनियाँ हैं, वो यात्रियों को पैराशूट क्यों प्रोवाइड नहीं करती है जिससे यात्री जहाज से कूद सकें और उनकी जान बच सके। तो उसके पीछे कई साइंटिफिक रीज़न हैं और उसके अलावा कई और कारण हैं जिसका रीज़न है कि कोई एयरलाइंस यात्रियों को पैराशूट नहीं दे पाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा मगर आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इसलिए अगर आपके मन में डाउट है कि एयरलाइंस पैराशूट क्यों नहीं देती है यात्रियों को, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। मैं इस वीडियो में पूरे फैक्ट के साथ बात करूंगा और चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, रिसेंटली कई सारे क्रैशेस होते हैं। अभी आपने देखा है एयर इंडिया का एक जहाज अहमदाबाद एयरपोर्ट पे क्रैश हो गया और उसमें अनफॉर्चुनेटली 242 लोगों की जान चली गई, ठीक है। उसमें एक पैसेंजर बाय लकली वो बच गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है जिसपे ऑलरेडी जांच वगैरह तो चल रही है। मगर आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि यहाँ पे अगर पैराशूट होता तो शायद सारे पैसेंजर की जान बचाई जा सकती थी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, जो एक कमर्शियल प्लेन होता है, ठीक है, जो एयरलाइंस जो होती है कमर्शियल प्लेन यूज करती हैं, तो जो एक प्लेन उड़ता है ज़मीन से लेकर जो आसमान में हाइट होती है इनकी, तो इनकी जो ऊंचाई होती है ज़मीन से लगभग 35 से 40 हज़ार फीट ऊंचाई पर होती है। मतलब जो जहाज उड़ता है ज़मीन से 35 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई पे उड़ता है, ठीक है। जहाँ पर बिल्कुल हवा का कोई दबाव नहीं होता है, वहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ठीक है। वहाँ पे मतलब एक तो बहुत हाइट होती है और प्लस वहाँ पे ठंडी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप वहाँ से कूदेंगे भी ना तो आपका शरीर वहीं पे बर्फ़ बन जाएगा। और बहुत फास्ट होता है, जहाज़ की जो स्पीड होती है 800-900 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से उड़ता है। तो इतना हवा वहाँ पे तेज़ होती है, हवा बिल्कुल ठंडी होती है, तो वहाँ पर आप तो ऐसे ही मर जाएंगे, पैराशूट की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। एक तो रीज़न ये हो गया कि एयरलाइंस वहाँ पर पैराशूट आपको इसलिए नहीं देती क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है बहुत ऊँचाई पर उड़ता है, वहाँ पर हवा का दबाव बिल्कुल शून्य होता है, हवा बिल्कुल ठंडी होती है और एयरक्राफ्ट की स्पीड बहुत ही तेज होती है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग मिड एयर पे मतलब ऑन एयर जहाज़ का दरवाज़ा नहीं खोल सकते हैं क्योंकि जब जहाज़ का दरवाज़ा बंद होता है तो जहाज़ के अंदर एक प्रेशर मेंटेन किया जाता है। अगर वो प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो उसके अंदर बैठे सारे यात्री मर जाएंगे ऐसे ही, सफोकेशन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि जो वहाँ पे 40 हज़ार फीट की ऊंचाई पे वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। तो एयरक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर सभी को मिल रही होती है और सारी चीज़ें वहाँ पे मेंटेन होती है। अगर आप ऑन एयर दरवाज़ा खोल देंगे जहाज़ का तो वैसे भी वहाँ पे प्रेशर की वजह से सारे लोगों का दिमाग की नसें फट जाएंगी, हार्ट बीट फट जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, सब कुछ मतलब बेकार हो जाएगा। तो एक रीज़न इसका ये भी है कि जो कैबिन का प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पे मिड एयर पे मतलब ऑन एयर जहाज़ के दरवाजे को नहीं खोला जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगला कारण ये है कि जो पैसेंजर्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, जो जहाज़ के अंदर बैठे होते हैं, वो अनट्रेंड होते हैं, उनको पैराशूट चलाना नहीं आता है और वो पैराशूट के साथ फेमिलियर नहीं होते हैं कि वो ऑन एयर वहाँ से खोल के उसको पहन के वहाँ से कूद सकें। क्योंकि जब कूदेंगे, जब आप ट्रेनिंग ही नहीं है तो आप तो वैसे ही मर जाएंगे, इतनी हाइट से कूद के आ रहे, हाथ पैर टूट जाएगा, फट जाएगा सब कुछ। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए जो यात्री होते हैं वो अनट्रेंड होते हैं। तो एक रीज़न ये भी है कि जो पैसेंजर हैं उनको वहाँ से कूदने की या फिर पैराशूट पहनने की ट्रेनिंग नहीं होती है क्योंकि जो एयरक्राफ्ट होता है 800-900 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इस रफ्तार से कूदना, मेंटेन करना, सारी चीज़ें बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो एक कारण ये भी है। उसके बाद जो मोस्टली जो एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं या तो लैंडिंग के समय होंगे या तो फिर टेक ऑफ के समय होंगे। आज तक के इतिहास में आप किसी भी कंट्री का क्रैश उठा के देख लीजिए, मोस्ट क्रैश होते हैं या तो लैंडिंग के समय होंगे या तो फिर टेक ऑफ के समय होंगे, जहाँ पर जितने भी यात्री होते हैं उनको कूदने का कोई मौका मिलता ही नहीं है। क्योंकि जब जहाज़ टेक ऑफ कर रहा होता है या फिर लैंड कर रहा होता है तो उसमें मौका नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप कूदेंगे तो वैसे भी जहाज़ का बैलेंस खराब होना है, तो वहाँ पे किसी के पास कोई टाइम ही नहीं होता है कि वो कूद सके या बाहर निकल सके, है ना। तो एक रीज़न इसका ये भी होता है। बाकी उसके बाद एक रीज़न और है कि जो पैराशूट्स होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत महंगी होती है। एक जो पैराशूट होता है 4 से 5 लाख का एक पैराशूट पड़ता है। तो मोस्टली अगर नियो या 321 जहाज़ में देखा जाए तो वहाँ पे 180 पैसेंजर आते हैं। तो 180 पैसेंजर को अगर आप पैराशूट देंगे तो कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए तो पैराशूट में ही लग जाएगा कंपनियों का, ठीक है। और जो बड़े 777 या फिर ड्रीम लाइनर होते हैं, जो रिसेंटली अभी एयर इंडिया का जहाज़ क्रैश हुआ था
ठीक है, इसमें लगभग 200-250 आदमी आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब कॉस्ट भी मैटर करती है। तो कॉस्ट तो बाद में हो जाती है, मगर उसके पीछे ये साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से कोई एयरलाइंस यात्रियों को पैराशूट प्रोवाइड नहीं कर पाती है। और मोस्ट जब क्रैशेज होते हैं तो वहाँ पे लोगों की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यही सारे रीज़न है जिसकी वजह से कोई एयरलाइंस पैसेंजर्स को पैराशूट नहीं देती है। रिसेंटली आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, फिर कई लोग कमेंट कर देते हैं कि पैराशूट क्यों नहीं देती एयरलाइंस। तो मैंने सोचा इसके पीछे कोई एक साइंटिफिक रीज़न होगा, तो मैंने सर्च किया, मुझे नेट पर या फिर गूगल पर यही सारी चीज़ें मिली जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोग देख लीजिए, अगर आपको जानकारी जेन्युइन लगी और अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों को जानकारी मिले और लोग अवेयर हों, रूमर्स पे भरोसा ना करें।